जय हिंद। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, और आशा इसलिए करता हूँ क्योंकि दुनिया उम्मीद और आशा से ही चल रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका सिलेबस अब तक कंप्लीट हो चुका होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल आपका एग्ज़ाम है, और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पूरी तरह से 5 मार्क्स के लिए। पूरा ये वीडियो मैप के अराउंड रहेगा। जो सिलेबस में आपके मैप है वही इस वीडियो के अंदर पूरा डिस्कस किया गया है, और पूरा का पूरा मैप इसमें आपको निमोनिक ट्रिक्स के थ्रू लॉन्गर समय के लिए आप रिमेंबर रख सकते हैं। कैसे रखेंगे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बार पेपर देने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना। इससे होगा क्या कि जो भी चीज़ें आप भूल रहे हैं, सपोज दैट किसी जगह का नाम, लोकेशन का नाम भूल रहे हैं, या सपोज दैट आप थोड़ा बहुत याद है और कुछ चीज़ें भूल रहे हैं, तो उसमें ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि लास्ट तक वीडियो देखना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या क्या चीज़ों को हमें किस तरह से याद रखना है। तो सबसे पहला मैप है आपका ज्योग्राफी से आयरन ओर। इसके लिए देखिए सबसे बढ़िया और इंपॉर्टेंट ट्रिक है क्या कि आप इसे याद कैसे रखेंगे। तो DBC सबसे पहला याद रखना है आपको। DBC से क्या हो गया? दुर्ग बैलादिला इन छत्तीसगढ़। दुर्ग बैलादिला इन छत्तीसगढ़। इसे शॉर्ट में दाल भात चोखा, बिहार की फेमस डिश है, इसके थ्रू भी आप याद रख सकते हैं। तो DBC आपको पूरी तरह से याद रहना चाहिए, दुर्ग बैलादिला इन छत्तीसगढ़। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कुद्रेमुख और बेल्लारी इन कर्नाटका। इसके लिए आप ट्रिक यूज कीजिए KBK। कौन बनेगा करोड़पति? सो KBK, K से कुद्रेमुख, B से बेल्लारी इन कर्नाटका। कुद्रेमुख बेल्लारी इन कर्नाटका। तीसरा है आपका मयूरभंज इन उड़ीसा। इसे आप शॉर्ट में याद रखिएगा ओम से। ओम, O से उड़ीसा, M से मयूरभंज। O से उड़ीसा, M से मयूरभंज। होल आप समराइज करके इसे ऐसे याद रख सकते हैं, ओम, DBC और KBK। ओम, DBC एंड KBK। इन तीनों ट्रिक से आपको आयरन ओर का लोकेशन कहाँ है, स्टेट कहाँ है, एग्जैक्ट याद रहना चाहिए। अगर आप फिर भी भूल रहे हैं तो एक बार मैप को अच्छे से देख लीजिएगा कि उड़ीसा एक्चुअल में है कहाँ, छत्तीसगढ़ कहाँ है और कर्नाटका कहाँ है। कई बार बच्चे इसमें भी, स्टेट में भी गलती करते हैं कि लगाना होता है उन्हें कर्नाटका में, लगा के आ जाते हैं केरला में। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा कन्फ्यूज़न को पूरी तरह से एकदम क्लियर कर लो ताकि दिक्कत ना आए। सो ओम, सेकेंड है आपका DBC, थर्ड है आपका KBK। तो ये आप तीनों ट्रिक से याद रखेंगे आयरन ओर को। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा है ऑयल फील्ड। ऑयल फील्ड में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका असम। असम में 2 आपके पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला है डिगबोई और नाहरकटिया। नाहरकटिया और डिगबोई को आप याद रखेंगे DNA से। DNA, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये आप साइंस में भी पढ़ते होंगे। तो डिगबोई नाहरकटिया इन असम। DNA से आपको आई होप याद हो जाएगा कि डिगबोई और नाहरकटिया कहाँ है, असम के अंदर है। नेक्स्ट आप समझिए, नेक्स्ट है आपका मुंबई हाई और बेसिन। देखिए मुंबई हाई और बेसिन को सिंपल से ट्रिक से याद रख सकते हैं MBA से। MBA, मुंबई हाई बेसिन इन अरेबियन सी। नेक्स्ट है अंकल, ANKAL। इसे आप ऐसे याद रखिएगा, AN अंकल जी। अंकल जी, अंकलेश्वर कालोल इन गुजरात। अंकल जी। सो आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको पूरा का पूरा। अगर फ्रेज में याद रखना चाहो तो ऐसे याद रखना, अंकल जी MBA DNA में है। यहाँ पे ये होना था, हाँ, अंकल जी, अंकल जी MBA DNA में है। MBA करना DNA में भी होता है कहीं कहीं। सो अंकल जी MBA DNA में है। तो इससे आप याद रख सकते हैं, AN से हो गया अंकलेश्वर, KL कल से हो गया कालोल इन गुजरात, MBA हो गया मुंबई हाई, B से बसाइन एंड A इन अरेबियन सी, DNA डिगबोई नाहरकटिया इन असम। थ्रू दिस ट्रिक यू कैन रिमेंबर ऑल ऑयल फील्ड्स। जितने भी ऑयल फील्ड्स हैं इससे आप पूरा का पूरा याद रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा कांग्रेस सेशन। इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है MNC। इसे इकोनॉमिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, मल्टीनेशनल कंपनी। तो उसके थ्रू भी आप याद रख सकते हैं। तो MNC से आप तीनों कांग्रेस सेशन याद रखिएगा, आपका सिलेबस में है, और तीनों में से एक ना एक, दो ना, कम से कम 1 या 2 तो पूछा ही जाएगा। तो 110% है, याद ही रखिएगा, क्योंकि हिस्ट्री में से ना आपको कहीं ना कहीं 2 मार्क्स तो आने ही आने हैं। तो 2 मार्क्स के लिए आप पूरी तरह से तैयार रहिएगा। तो MNC से आप याद रखिए। आपका हो गया M से मद्रास सेशन, जो कि 1927 में हुआ था। आपका फिर है नेक्स्ट कैलकाटा सेशन,
जो कि 1920 में हुआ था, 29 हो गया गलती से, ठीक है, इसे आप सही कर लीजिएगा, 1920 में हुआ है। और नागपुर सेशन जो कि दिसंबर में हुआ है, इसे भी आप सही कर लीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा। कलकत्ता जो है सितंबर में और नागपुर जो है वो दिसंबर में हुआ था, दोनों 1920 में हुए थे। तो तीनों कांग्रेस सेशन आप याद रखिएगा MNC से, MNC मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, मल्टीनेशनल कंपनी, और तीनों कांग्रेस सेशन। आई होप ये भी क्लियर होगा। नेक्स्ट आ जाइए, आपका है नेशनल सेंटर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसमें आपको कुछ कुछ जो इंसिडेंट हुए हैं उसको याद रखना है, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह 1917 का इंडिगो कल्टीवेशन के अगेंस्ट में किया गया था, तो आपको वो याद रखना है। चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो बिहार में हुआ है। चौरी चौरा इंसिडेंट, जिसके बाद जो है आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया गया था गांधी जी के द्वारा, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका आता है अहमदाबाद, खेड़ा और दांडी, ये तीनों गुजरात में पड़ेंगे। तो इसके याद रखने के लिए सिंपल सा ट्रिक है, MNC के बाद AC के अहमदाबाद, चंपारण और खेड़ा, A से अहमदाबाद, C से चंपारण, K से खेड़ा, ये तीनों की तीनों सत्याग्रह है। ACK से आप सत्याग्रह याद रखेंगे। दो इवेंट, मेजर इवेंट, एक दांडी यात्रा, दांडी मार्च आप कह सकते हैं, और दूसरा जो है आपका जलियांवाला बाग इंसिडेंट। तो दांडी मार्च और जलियांवाला बाग इंसिडेंट जो कि अमृतसर पंजाब में हुआ था, यहाँ पे लोकेटेड भी अमृतसर के अंदर, दांडी आपका ये कोस्टल विलेज गुजरात का, अहमदाबाद और खेड़ा ये दोनों के दोनों भी यहाँ पे मेंशन है। तो ये लोकेशन आप याद रखिएगा। AC के तीनों सत्याग्रह हैं, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह। इसके बाद आपका आता है DJ से आपका हो गया दांडी मार्च और J से जलियांवाला बाग। तो AC के DJ, इससे आप याद रखिएगा पूरा का पूरा। तो ये आपका 2 मार्क्स तो 110% क्लियर हो जाएगा। देखिए कौन कौन सा, सबसे पहले आपको याद रखना है MNC, ये तीनों कांग्रेस सेशन को कवर कर लेगा। ACK ये तीनों सत्याग्रह को कवर कर लेगा, और 2 मेजर इंसिडेंट जो हुए हैं दांडी मार्च और जलियांवाला बाग, इन तीनों से आपका पूरा का पूरा 2 मार्क्स 110% कन्फर्म हो जाएगा। तो इसके लिए भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। MNC, ACK, DJ, आई होप यहाँ तक भी क्लियर हो गया होगा। सो अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है डैम्स। अब डैम्स को कैसे याद रखेंगे, डैम्स को याद रखने के लिए सबसे आसान तरीका है, यहाँ पे आप ट्रिक यूज करेंगे, तू भी सजा। टी से हो गया आपका टेहरी इन उत्तराखंड, टी से है टेहरी इन उत्तराखंड, तू। बी से हो गया भाखड़ा नांगल इन HI हिमाचल, तू भी। SA से हो गया सलाला डैम इन जम्मू कश्मीर, सलाला डैम इन जम्मू कश्मीर, तू भी सजा। इससे आप याद रखेंगे ये 3 डैम्स, तू भी सजा। टी से हो गया आपका टेहरी डैम इन उत्तराखंड, बी से हो गया भाखड़ा नांगल इन हिमाचल प्रदेश, तू भी। SA से हो गया आपका सलाला डैम इन जम्मू कश्मीर, तू भी सजा। इससे आपका 3 डैम क्लियर है। तुंगभद्रा इन कर्नाटका और सरदार सरोवर इन गुजरात। तो इसे आप कैसे याद रखेंगे, देखिए तू भी सर जी या फिर ठीक है सर जी, ऐसे भी करके याद रख सकते हैं। तो ठीक को शॉर्ट में लिख लीजिए TKSIR, सर जी कर लीजिए, ठीक है। तू भी सजा, ठीक है सर जी, इस तरह से भी याद रख सकते हैं, तू भी सजा, ठीक है सर जी। तो TK से हो गया आपका तुंगभद्रा इन कर्नाटका, ये रहा आपका कर्नाटका का लोकेशन। नेक्स्ट है आपका सर जी, S से हो गया आपका सरदार सरोवर डैम, और कहाँ हुआ, G से गुजरात में, तो सरदार सरोवर सिंह डैम इन गुजरात, ये भी आपका हो गया। तो ओवरऑल इससे आप पूरा का पूरा डैम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है राजा राणा प्रताप इन राजस्थान, तो राणा प्रताप सागर इन राजस्थान के अंदर है, तो इसे आप इस ट्रिक से याद रखिएगा, राजा राणा प्रताप इन राजस्थान। आप इससे कॉपी कलम लेकर के बैठ जाना, उस पर लिखते चलना, क्योंकि एक एक ट्रिक को याद रखने के लिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जब आप एक बार याद कर लेंगे तो बहुत लंबे समय तक याद रख पाओगे। और नेक्स्ट है आपका NaOH से आप ये बाकी डैम्स याद रख सकते हैं। N से हो गया आपका नागार्जुना इन आंध्र प्रदेश, अब प्रेजेंट में तेलंगाना में आप लिखिएगा, क्योंकि तेलंगाना के अंदर आता है, ये डिवाइड हो चुका है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है O से उड़ीसा, H से हीराकुंड। तो NaOH से आपको बाकी ये 2 डैम याद रखने हैं। तो आई होप डैम भी आपको क्लियर हो गया। डैम के लिए पूरी ट्रिक्स क्या रही थी वो मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तू भी सजा यानी टी से टेहरी डैम इन उत्तराखंड, भाखड़ा नागल इन हिमाचल प्रदेश, सलाला डैम इन जम्मू कश्मीर, ठीक है सर जी, TK से हो गया आपका तुंगभद्रा इन कर्नाटका, सर जी से हो गया आपका S से सरदार सरोवर सिंह गुजरात,
और लास्ट है आपका राजा, नॉट लास्ट, सेकेंड लास्ट, राजा राणा प्रताप इन राजस्थान, और लास्ट है आपका NaOH, इससे आप याद रख सकते हैं नागार्जुना डैम इन आंध्र प्रदेश, और नेक्स्ट है आपका उड़ीसा इन उत्तराखंड, सॉरी हीराकुंड, सॉरी उड़ीसा इन हीराकुंड में आप याद रखेंगे। और ये आपका हो गया आंध्र प्रदेश, जिसे आपको तेलंगाना के अंदर लगाना है, तो तेलंगाना ये आपका यहाँ पे है, इसे आप अच्छे से मार्क कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट मैप पे आते हैं। नेक्स्ट मैप है हमारा, नेक्स्ट है हमारा थर्मल पावर प्लांट। तो इसे एक सिंपल ट्रिक से याद रख सकते हैं। इस ट्रिक का नाम है ट्रांस, TRANS, ट्रांस मार्ग। सो TR से हो जाएगा आपका तेलंगाना के अंदर रामगुदम, असम के अंदर नामरूप, और सिंगरौली मध्य प्रदेश। तो इसके थ्रू, ट्रांस मार्ग के थ्रू आप इसको आराम से याद रख सकते हैं। इसका लोकेशन देख लीजिए कहाँ कहाँ है, उसके बाद इजीली आप माइंड में बिठा के चलिएगा, माइंड मैप बना के चलिएगा कि कहाँ कहाँ कौन से लोकेशन है, अदरवाइज भूल जाएंगे। और जो लोकेशन मैं बता रहा हूँ थ्रू द ट्रिक, उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए ये आपका रहा सिंगरौली मध्य प्रदेश के ईस्टवर्ड साइड में, रामगुदम आप आ गया तेलंगाना, और लास्ट है आपका यहाँ असम के अंदर नामरूप। तो इस ट्रांस मार्ग के थ्रू इस ट्रिक के थ्रू आप याद रखिएगा इस वाले मैप को। इसमें आपका है टोटल थर्मल पावर प्लांट। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट को हम कैसे याद रखेंगे, एक निमोनिक ट्रिक्स है छोटा सा। इसके लिए आप याद रखिए UN, उन, KI से कुछ नहीं यहाँ पे, उनकी, जस्ट टू फॉर्म दिस न्यूमोनिक ट्रिक्स ये मैंने यूज़ किया है। उनकी माता, MATA यूज़ करना है यहाँ पे, उनकी माता, काजू, KAJU काजू, और खाता, KATA काता। बस यू से हो गया आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपका नरोरा है, ठीक है। KI से जैसा मैंने कहा था कुछ नहीं यहाँ पे। MA से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर तारापुर है। महाराष्ट्र के बाद आ जाइए आप नेक्स्ट कलपक्कम, सॉरी काकरापाड़ा, गुजरात के अंदर खाखड़ा, फाफड़ा, खाखरापाड़ा, ये सारी चीज़ें डिश जो है फेमस है, तो उससे भी आप याद रख सकते हैं। तो खाखरापाड़ा यानी काकरापाड़ा कहाँ है, गुजरात के अंदर। काता, कलपक्कम इन तमिलनाडु, KA से कलपक्कम और TA से तमिलनाडु। तो इस ट्रिक से आप याद रखिएगा उनकी माता काजू खाता, जिससे आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट पूरा का पूरा क्लियर रहेगा, ठीक है। अब इसमें लोकेशन देख लीजिए, लोकेशन कहाँ कहाँ है। तो लोकेशन देखिए सामने से आपके उत्तर प्रदेश में यहाँ पे आपका नरोरा आ गया, UN, उन। अब नेक्स्ट है KI से कुछ नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश के बाद माता, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में आपका आ गया तारापुर, MATA महाराष्ट्र। नेक्स्ट है आपका उनकी माता काजू यानी कि काकरापाड़ा इन गुजरात, गुजरात में आ गया। नेक्स्ट है आपका काता, KATA कलपक्कम इन तमिलनाडु। तो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर ऑल न्यूक्लियर पावर प्लांट। ओके, सो हमारा नेक्स्ट है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे हम लोग आते हैं। आई होप कि आपको सारा मैप समझ में आ रहा होगा। सो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को याद रखने के लिए एक निमोनिक ट्रिक्स है, जिसे आप मान लीजिए कानू नाम का कोई कैरेक्टर है, जिसे आप ये कह रहे हैं कि कानू माई GS इज टॉप क्लास। सो KANU कानू, माई MI माई GS जनरल स्टडीज टॉप क्लास, माई जनरल स्टडीज इज टॉप क्लास। सो KAN से हो गया कानपुर, कानपुर कहाँ है, UP के अंदर। अब नेक्स्ट है MI, तो MI से आप याद रखिएगा, M से हो गया MP और I से हो गया इंदौर, इंदौर जो अभी क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया का, तो इसे भी आप याद रखिएगा कि जो MP है मध्य प्रदेश, वहाँ इंदौर है। G से हो गया गुजरात और S से हो गया सूरत। आपने ज्योग्राफी के अंदर भी पढ़ा है कि ब्लैक सॉइल कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, और कॉटन का कल्टीवेशन कहाँ ज़्यादा होता है, गुजरात के अंदर। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि गुजरात के सूरत में, ठीक है, या मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को, और वो कहाँ है, गुजरात के अंदर। तो गुजरात का सूरत। नेक्स्ट है आपका तमिलनाडु कोयम्बटूर, तो इससे भी आप याद रखिएगा TC। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कानू माई GS इज टॉप क्लास, इसके थ्रू आप याद रखेंगे। अब लोकेशन देख लेते हैं कि लोकेशन कहाँ कहाँ है। तो देखिए कानपुर आपका UP के अंदर ये रहा, मध्य प्रदेश के जस्ट वेस्ट में इंदौर आपका आ गया, गुजरात के में सूरत आ गया, और लास्ट आपका है मुंबई जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। ये आपको पता होना चाहिए मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर है। लास्ट आपका आ गया तमिलनाडु के अंदर कोयम्बटूर, तो ये रहा आपका तमिलनाडु के अंदर कोयम्बटूर। सो सारे के सारे लोकेशन भी आपको क्लियर हो गए आई होप।
अब नेक्स्ट आपका आ जाता है, नेक्स्ट हमारा है आयरन एंड स्टील। तो आयरन एंड स्टील के सी, तो बोकारो आपका झारखंड में है, रानीगंज आपका झारखंड में है। ये सारे नाम आपने ज्योग्राफी में ऑलरेडी पढ़े होंगे, इसके लिए मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाया, बट आपको ऐसे ही लोकेशन वाइज आपको ध्यान रखना है। तो कैसे आप याद रखेंगे, तो सबसे पहला है बोकारो का झारखंड, ठीक है। दुर्गापुर आ जाइए आप, दुर्गापुर आपका आ गया वेस्ट बंगाल के अंदर, ये रहा, दुर्गा जी की पूजा बहुत ज़्यादा होती है, इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए आपका जमशेदपुर, ये भी झारखंड के अंदर आता है, ठीक है। बोझा करके आप याद रख सकते हैं, बोझा, बो से बोकारो हो गया, झा से जमशेदपुर हो गया और झारखंड हो गया। तो बोझा से आप याद रखिए बोकारो, जमशेदपुर एंड झारखंड, इससे भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका भिलई, छत्तीसगढ़ के अंदर आता है, ठीक है। और लास्ट है आपका सलेम इन तमिलनाडु, तो सलेम इन तमिलनाडु। और विजयनगर अंपायर, विजयनगर अंपायर कहाँ था, ये भी आप याद रखिएगा, सदर्न पार्ट डेक्कन पार्ट में था, तो इससे आपको याद रह सकता है। तो विजयनगर कर्नाटका के अंदर आपको मार्क करना है। इसके लिए मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाया, एक्चुअली में कुछ बन भी नहीं रहा था सुटेबल, तो मैंने छोड़ दिया इसे। सो इसे आप इसी तरह से याद रखना होगा आपको। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट मैप है हमारा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। देखिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का भी ऐसा एक्चुअल कोई बहुत बढ़िया ट्रिक नहीं है, लेकिन इसमें आपको मोस्टली जो पूछा जाता है ना, वो नोएडा जरूर पूछा जाएगा। नोएडा कहाँ है, तो यूपी के अंदर है। बच्चे दिल्ली के अंदर मार्क कर देते हैं, नोएडा इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिल्ली। नोएडा जो है पूरी तरह से पार्ट किसका है, वो है यूपी का। तो दिल्ली के जस्ट कॉर्नर में आपको लगाना है। गांधी जी कहाँ से थे, गुजरात से, गुजरात के पोरबंदर में जन्म हुआ था, गुजरात के में बहुत समय तक रहे हैं, तो गांधीनगर गुजरात के अंदर लगाइएगा। महाराष्ट्र, पुणे, मुंबई, ये आप यहाँ से याद रखेंगे, महाराष्ट्र, मुंबई और पुणे ये सारा एक ही जगह है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए कर्नाटका का बेंगलोर, क्योंकि आपको ही पता है सिलिकॉन वैली, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं। फिर आपका है चेन्नई और हैदराबाद, ये दोनों आपको बहुत मेजर पार्ट हैं, जो कि आज की डेट में आप देखें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के मामले में, स्पेशली आईटी इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के मामले में ये स्टेट्स बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहे हैं। तो इनसे आपको याद रखना है कि किन किन जगह पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, विच मीन्स कि आईटी इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए भी मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाया, अब जितने ट्रिक बन सके मैंने बनाया, और बाकी आगे बनेंगे तो मैं अपडेट करूँगा नेक्स्ट ईयर, बट अभी के लिए इतना ही है। नेक्स्ट मैप आते हैं हम लोग मेजर पोर्ट। मेजर पोर्ट में एक अच्छा ट्रिक है, इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, ओपी अभी, एवी, टीसीटीटी एक जॉब होती है बेसिकली रेलवे के अंदर, टिकट कलेक्टर और टिकट टेकर या टिकट चेकर ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। जो वेस्ट है, बेस्ट की जगह वेस्ट है लिखना है आपने, ओपी अभी टीसीटीटी बेस्ट है, ऐसे करके आप याद रखिएगा। तो आपके यहाँ पे जो जितने भी ईस्टर्न साइड के पोर्ट्स हैं वो सारे के सारे याद हो जाएंगे। ओपी अभी टीसीटीटी बेस्ट है। तो ओ से हो गया उड़ीसा, पी से हो गया पैरादीप, उड़ीसा के अंदर पैरादीप। अभी ए से हो गया असम नहीं, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम। टीसी से हो गया आपका तमिलनाडु चेन्नई, टीटी से हो गया तमिलनाडु तूतीकोरिन, और वेस्ट है यानी कि वेस्ट बंगाल के अंदर हल्दिया, वेस्ट है WEST वेस्ट से वेस्ट बंगाल और HA से हल्दिया। तो थ्रू दिस यू कैन रिमेंबर इजीली, सारा का सारा मेजर पोर्ट आपका इसमें कवर हो जाएगा। ओपी अभी TCTT बेस्ट जॉब है या बेस्ट है, इससे आप पूरा का पूरा मेजर पोर्ट्स जो है वो कर सकते हैं, पूरी तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाइए, जो बाकी लोकेशन बच गए हैं उसे डिस्कस कर लेते हैं। कांडला गुजरात के अंदर है, इसे आप टाइडल पोर्ट से भी जानते हैं, तो टाइडल पोर्ट या फिर MCQ में आए तो उसे भी आप मिस मत कीजिएगा। मुंबई महाराष्ट्र में, इससे पहले भी आप जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए मरम गांव है तो GAO लिखता है यहाँ पे। अब गोवा के लिए सिर्फ आपको एक स्पेलिंग चेंज करना है, मरम गांव आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट है आपका न्यू मैंगलोर इन कर्नाटका, ये आपको याद रखना होगा क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिक या कम करके याद रख सकते हैं, KM कम से याद रख लीजिए। कोची, के से हो गया आपका कोची, एंड लास्ट जो है के एक सिंगर थे जो पास्ट अवे हो गए हैं, लेकिन इनका आप नाम याद रख सकते हैं के से हो गया कोची इन केरला। तो इसके थ्रू भी आप पूरा का पूरा मेजर पोर्ट्स को कवर कर सकते हैं। अब लोकेशन और जहाँ पे जिस तरीके से आपको याद रखना है वो मैंने पूरा का पूरा बता दिया है। नेक्स्ट मैप आ जाइए, नेक्स्ट मैप है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट को याद रखने के लिए भी कुछ छोटे छोटे तरीके से आप याद रख सकते हैं, जैसे कि देखिए राजा संसी, सीधा अमृतसर में याद रखना है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली के अंदर है, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ से थे, वेस्ट बंगाल से, तो वेस्ट बंगाल में होगा। छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के अंदर है। राजीव गांधी का असेसिनेशन ऐसे तमिलनाडु में हुआ था, लेकिन जस्ट उसके ऊपर आंध्र प्रदेश जो तेलंगाना सेपरेट हुआ उसके अंदर आपको लगाना है।
और तमिलनाडु के अंदर मीनाबक्कम और तिरुवनंतपुरम जस्ट आपको केरला के अंदर मार्क करना है। तो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसका भी कुछ खास ट्रिक है नहीं फिलहाल, आगे बन जाएगा तो मैं अपडेट कर दूंगा नेक्स्ट ईयर, लेकिन अभी फिलहाल इसका कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास, बनेगा तो डेफिनेटली मैं तुम लोगों से शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट आइए, कोल माइन। कोल माइन का है छोटा सा एक ट्रिक, इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, वेस्टर्न नेता बोझा होता, इससे भी याद रख सकते हैं। अगर इससे ना याद रहे तो आप इससे याद रख सकते हैं, ओ तेरी रानी इज बेस्ट बोझा नेता, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ओ से हो जाएगा आपका उड़ीसा, उड़ीसा के अंदर हो गया तेलचर, ओटी, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है रानीगंज कहाँ है, रानीगंज आपका है झारखंड के अंदर, ठीक है। तो रानीगंज, सॉरी झारखंड के अंदर नहीं, वेस्ट बंगाल के अंदर, मैंने गलती से बोल दिया, ये रानीगंज है आपका वेस्ट बंगाल के अंदर। नेक्स्ट बोझा, इससे पहले भी आपको ट्रिक बताया था, जमशेदपुर और बोकारो कहाँ है, झारखंड के अंदर, तो बोझा से आप याद रख लीजिएगा। तो बोकारो और झारखंड आपका पड़ गया पूरा का पूरा, बोकारो जमशेदपुर इन झारखंड। लास्ट है आपका नेता, नेता से आप याद रखिएगा नेवेली और टीए से आपका तमिलनाडु, तो नेवेली तमिलनाडु में, इससे आप पूरा का पूरा ये मैप याद रख सकते हैं। लास्ट है आपका सॉइल टाइप्स, ज्योग्राफी का ये बहुत इंपॉर्टेंट है सॉइल टाइप्स, इसे भी आप याद रखिएगा क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सी, ये जो एलुवियल पार्ट है यानी कि जो फर्टाइल प्लेन है, नदर्न प्लेन में पूरा का पूरा एलुवियल सॉइल मिलेगा आपको। कारण आपको पता है क्योंकि मेजर रिवर सिस्टम जो भी गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस से डिपोजिशन हुआ है सेडिमेंट्स का, उसके कारण ये फॉर्म हुआ है, पूरा का पूरा फर्टाइल प्लेन है, तो इसीलिए एलुवियल सॉइल इसी नदर्न प्लेन में ऑलमोस्ट पाया जाएगा। कुछ कुछ पैचेज हैं जैसे कि वेस्टर्न नहीं, ईस्टर्न घाट पे भी है, देखिए ईस्टर्न घाट पे भी आपको मिल जाएगा कुछ कुछ पैचेस, और थोड़ा बहुत ईस्ट की तरफ भी मिल जाता है ये। तो एलुवियल सॉइल को अगर मार्क करना है तो मेनली आपको नॉर्थ वाले पार्ट को ही पूरा का पूरा कवर करना है, ठीक है। कारण आपको पता है क्योंकि मेजर रिवर सिस्टम जो भी गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस से डिपोजिशन हुआ है सेडिमेंट्स का, उसके कारण ये फॉर्म हुआ है पूरा का पूरा फर्टाइल प्लेन है, तो इसीलिए एलुवियल सॉइल इसी नदर्न प्लेन में ऑलमोस्ट पाया जाएगा। कुछ कुछ पैचेज हैं जैसे कि वेस्टर्न नहीं, ईस्टर्न घाट पे भी है, देखिए ईस्टर्न घाट पे भी आपको मिल जाएगा कुछ कुछ पैचेस, और थोड़ा बहुत ईस्ट की तरफ भी मिल जाता है ये। तो एलुवियल सॉइल को अगर मार्क करना है तो मेनली आपको नॉर्थ वाले पार्ट को ही पूरा का पूरा कवर करना है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स। तो माउंटेन्स कहाँ है आपका, आपको भी पता है कि हिमालयन रीजन जो नॉर्थ वाला अपर मोस्ट पार्ट है जो नॉर्थ का, उसमें माउंटेन है और फॉरेस्ट है, तो वहाँ पे ये फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाइए रेड एंड येलो सॉइल। देखिए इन जो पैचेस में आप देख रहे हैं रेड एंड येलो सॉइल, ये डिफ्यूज़न के कारण जो कलर चेंज होता है, आपने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा भी है, तो इसमें आपको यहाँ पे मार्क करना है जो जो ये पैचेस लगे हुए हैं। बेसिकली साउथ का जो कवर कर रहा है पार्ट वो पूरा का पूरा आपको मार्क करना है, और मोस्ट ईस्टर्न पार्ट को कवर करना है। नेक्स्ट आ जाइए ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात वाला पूरा का पूरा ये जो एरिया है इसको कवर करता है, तो यहाँ पे आप मार्क कीजिएगा क्योंकि आपको जैसा मैंने पढ़ाया भी था कि किस तरह से वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है इस पार्ट में, वेस्टर्न पार्ट में, और किस तरह से यहाँ के सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है इग्निशियस रॉक से, क्यों यहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलता है। तो ब्लैक सॉइल मोस्टली आपको वेस्टर्न वाले एरियाज़ में मिलते हैं और यहीं पे आपको मार्क करना है। लेटराइट सॉइल नेक्स्ट आता है, आपको मैंने बताया था ओरोग्राफिक रेन एक टर्म होता है जिसके कारण लीचिंग प्रोसेस से लेटराइट सॉइल का फॉर्मेशन होता है, तो इस लीचिंग प्रोसेस के कारण जो भी सॉइल फॉर्म होगा वो लेटराइट सॉइल कहलाएगा। कैशू नट्स वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया सॉइल है, तो इसे लेटराइट सॉइल को आप इस वाले वेस्टर्न वाले पार्ट में मार्क करेंगे। और लास्ट आता है आपका एरिड सॉइल। एरिड मीन्स जो ड्राई है, सूखा है, तो जहाँ पे रेनफॉल कम होगा वहाँ पे डेजर्ट एरिया पाया जाएगा, और डेजर्ट एरिया कहाँ पाया जाएगा, जहाँ पे रेनफॉल कम होगा, तो उसी में आपको मार्क करना है जो वेस्टर्न पार्ट, जो मोस्ट वेस्टर्न पार्ट हुआ राजस्थान वाला एरिया, वो पूरा का पूरा आपको मार्क करना है एरिड सॉइल से। सो आई होप पूरा का पूरा मैप आपको क्लियर हो गया होगा। जो ट्रिक मैंने बताया उससे आप लंबे समय तक याद रख सकते हो, और नहीं याद रख सकते हो तो दोबारा वीडियो देख लेना, इससे आपको याद रहेगा। बाकी कल आपका एग्ज़ाम है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। अगर मन करे तो करना, नहीं करे तो भी मत करना, तो भी करना यार, ज़रूरी होता है करना। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन।